नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज जब आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम झारखंड में ही हैं। झारखंड के बोकारो जिले में हम मौजूद हैं। इस जगह को फुसरो कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर कोयले का जो है आप देख सकते हैं कि बेहद मात्रा में कोयला यहाँ से निकलता है। कोयला, और जब भी हम कोई खनिज चीज़ों को लेकर के बात कर रहे होते हैं तो झारखंड उसमें अग्रणी रूप से सामने आता दिखाई देता है। यानी एक तरीके से समझिए कि पूरे भारत में दूसरे स्थान पर कोयले का उत्पादन करने वाला ये राज्य अब गरीब है। और गरीब इसलिए है क्योंकि सोचिए कि जहाँ पर झारखंड के युवा कई तरह के सवालों के साथ सरकार से लगातार मांग करती रही है कि हमें रोजगार दे दो साहब, और वहाँ झारखंड में इतने अधिक मात्रा में जब कोयला पूरे भारत में दूसरे नंबर पर जब पाया जाता है तो आप समझिए कि झारखंड में बेरोजगार युवाओं की स्थिति क्या है। जो कोयला कई लोगों को नौकरी दे सकता है, जो कोयला कई तरह के उत्पादन में एक तरीके से भूमिका निभाता है, वो कोयला क्या दे रहा है झारखंड को, ये समझना होगा। कोयला अगर हम कह रहे हैं आपको तो आप समझिए कि कोयला जो है वो भारत का एक प्रमुख एक तरीके से बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कोयले का उपयोग खाना बनाने में होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है उपयोग कोयले का वो एक तरीके से बिजली के उत्पादन में है। अब ज़रा सोचिए कि झारखंड में निकलने वाला कोयला बिजली उत्पादन करता है और झारखंड में गरीब लोगों को कितने देर बिजली मिल पाती है, ये आपको सोचना है। अब ज़रा सोचिए कि जो रघुवर दास जो पिछले सरकार में जब थी तो 24 घंटे बिजली देने का उन्होंने वादा किया था, हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया। 24 घंटे बिजली अभी भी नहीं मिल रही है। काफ़ी गर्मी है, प्रचंड गर्मी में भी लोगों को बिजली से राहत नहीं है, जबकि 24 घंटे बिजली दिया जा सकता है क्योंकि कोयला यहीं का है। सबसे बड़ा बात यह है कि इस कोयले से कई लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, लेकिन इस कोयले से रोज़गार नहीं मिल रहा है साहब। इस कोयले से सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई की जा रही है। और ये मोटी कमाई करने वाले कौन से लोग हैं, ज़रा आप सोच लीजिए। वो मिली भगत वाले नेता, वो ठेकेदार और कई बड़े बड़े हस्ती इस कोयले के व्यापार में शामिल होते हैं। जो कोयला झारखंड का एक प्रमुख एक तरीके से समझ लीजिए कि इनका एक संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है। झारखंड को मजबूत करने के लिए क्या यहाँ के लोग तैयार हैं? अगर हमारे झारखंड की मिट्टी से कोयला निकल रहा है तो उसकी उपयोगिता किस तरीके से की जा रही है, इसका उपयोग किस तरीके से हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। जब झारखंड में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोयला यहाँ निकल रहा है, दूसरे स्थान पर है, एक तरीके से समझिए कि इतना कोयला झारखंड में है कि इससे अगर सरकार चाहे, अगर दृढ़ इच्छा उनकी शक्ति मजबूत हो जाए तो सिर्फ झारखंड का एक ही ऐसा खनिज पदार्थ कोयला है जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को नौकरी दी जा सकती है। कई ऐसे थर्मल प्लांट हैं, कितने लोगों को नौकरी दी गई है। आप जरा सोचिए, कोयले के व्यापार से कई तरह के कारोबार को शुरू किया जा सकता है, जबकि कंपनियां चल रही हैं। उन कंपनियों में कितने लोगों को नौकरी मिली है, जरा उसका आंकड़ा भी सरकार स्पष्ट करे। अगर हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ खनिज पदार्थ है, तो झारखंड की स्थिति को किस तरीके से ले जाने का प्रयास हो रहा है, ये सवाल आज के युवा पीढ़ी पूछना चाहती है। जब भारत का सबसे, और ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे अमीर राज्य होने के बावजूद भी झारखंड की अगर ये स्थिति है तो ज़रा देखिए, झारखंड को निहारिए। इन तस्वीरों के माध्यम से झारखंड को देखने का प्रयास करिए कि किस तरीके से हमारी मिट्टी को खोद कर कोयला निकाला जा रहा है, खोद कर कोयला निकाला जा रहा है। और इन कोयलों से निकलने के बाद हमारी मिट्टी को और यहाँ के उपज के लोगों को क्या मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इस मिट्टी को खोदने के बाद निकलने वाला ये ब्लैक डायमंड जिसको कहा जाता है, इस ब्लैक डायमंड से क्या यहाँ के युवाओं को कुछ फायदा हो भी रहा है, या सिर्फ सरकार इसमें मोटी कमाई कर रही है, या सिर्फ कुछ चंद कंपनियां इसमें शामिल होकर के अपना रोटी सेक रही है, या कुछ लोगों के लिए ही ये कोयला निकाला जा रहा है। कोयले की बात तो हम करते रहते हैं, कोयले सिर्फ कागजों में या अखबारों में खदान में दबे लोगों के खबरों को लेकर के मीडिया जो है आपके सामने आती है और बताती है कि यहाँ खदान धंसा, इतने लोग मर गए। लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए साहब कि ये ब्लैक डायमंड जो जा रहा है, यहाँ से खनिज हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है अलग देशों में भी। तो ज़रा सोचिए कि झारखंड का हमारा मिट्टी का निकलने वाला कोयला यानी ब्लैक डायमंड हमारे झारखंड को क्या दे रहा है। सवाल है, इन सवालों को पूछा जाना चाहिए। और समाधान कब तक के जरिए यही सवाल समाधान कब तक भी पूछ रही है सरकार से कि भैया हमारे यहाँ कोयला है, भारत में सबसे ज़्यादा निकलने वाला कोयला, कितने लोगों को नौकरी अभी तक दे पाया है। जो कोयला का उपयोग जिस कंपनी के द्वारा होता है वो कंपनी कितने लोगों को नौकरी दे रही है। क्या आप सीसीएल कर्मी के जो आधार हैं, अब जरा सोचिए, सीसीएल कर्मी जो हैं उनका आंकड़ा अगर आप निकालिएगा तो बेहद कम हो गया है। सीसीएल में किसी तरह की वैकेंसी नहीं है। माइनिंग करने वाले जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, हज़ारों की संख्या में झारखंड के बच्चों ने माइनिंग का जो कोर्स है उन्होंने पूरा किया है, डिग्री ली है डिप्लोमा की, लेकिन वो अभी बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसी मिट्टी से कोयला निकल रहा है। आप अगर माइनिंग कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं, तो आप ज़रा समझ लीजिए कि डिग्री आपके पास अगर है तो सीसीएल में वैकेंसी नहीं है।
पहले के दौर में हुआ करता था, अनुकंपा पर नौकरियां हुआ करती थी, उसका भी एक आधार जो है वो कम हो गया है। उसमें भी अगर आप देखिएगा प्रतिशत अगर नौकरियों का, तो कोयले के आधार पर जिस तरीके से झारखंड में कोयला निकल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाखों लोगों को यहाँ भी नौकरी दी जा सकती थी। लेकिन अभी भी देख लीजिए परिस्थिति क्या है। तो सवाल बस यही है कि झारखंड में निकलने वाला ये सबसे बड़ा जो हमारा खनिज संपत्ति है, इस संपत्ति के आधार पर कब तक चीज़ों को ठीक किया जाएगा, कब तक इस विधि व्यवस्था को दुरुस्त करके कोयला के माध्यम से ही लाखों लोगों को जहां रोजगार दिया जा सकता था, वहां सिर्फ कुछ लोग पैसे कमाने के लिए कोयले का कारोबार कर रहे हैं। इसके लिए इतना ही। कोयले को लेकर के ये खबर हम इसलिए आपको दिखा रहे थे क्योंकि इन दिनों युवा बार बार सरकार से कह रहे हैं कि प्रभु हमें नौकरी दे दो, हमें रोज़गार चाहिए। और रोज़गार के नाम पर सरकार ये कहती है कि भैया हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था को लेकर के आती है। जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड कोयला दे रहा है, क्या इस कोयले के आधार पर लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं? दी जा सकती हैं। स्पष्ट आंकड़े भी मांगे जाने चाहिए। तो सरकार को इस मामले पर ज़रूर पहल करनी चाहिए। हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।